नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और एक फिर से भूली बिसरी बात सामने आ गई है और बात है कोरोना की। मन तो नहीं करता है इसकी बात करने को बार बार, क्योंकि एक कठिन समय था जिसे हम गुजार चुके हैं और अब उससे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन शायद इसने हमारा पीछा अभी नहीं छोड़ा है। आज बात कर रहे हैं कि कोरोना की मार और लंग्स अब भी बीमार। जी हाँ, क्रिश्चियन कॉलेज वेल्लोर में एक स्टडी है उनकी जो कि छपी है और वो कुछ चिंताएं जाहिर कर रही है। अब ये स्टडी क्या है? ये स्टडी बेसिकली फेफड़ों पर की गई है, उन लोगों के फेफड़ों पर की गई है, उन लोगों के लंग्स पर की गई है जिन्हें माइल्ड से लेकर सीवियर कोविड तक हुआ था। अब ये स्टडी क्या कहती है, क्यों ये चिंता की बात है, क्यों ये कार्यक्रम आज हम आपको कर रहे हैं और ये बात आपको बता रहे हैं, वो देख लीजिए। ये स्टडी कहती है, आपके सामने लेकर आते हैं कि जिन लोगों पर भी ये किया गया, अब ये उन लोगों की श्रेणी है जिनको सबसे ज्यादा सीवियर या खतरनाक कोविड हुआ था। रक्त को ऑक्सीजन देने की जो क्षमता होती है, आपके फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जब आप सांस लेते हैं और फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं, जो आपके बाकी के ऑर्गन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एनर्जाइज शक्तिशाली फील कराने के लिए इंपॉर्टेंट है और पूरे बॉडी की फंक्शनिंग का एक अहम हिस्सा है। 44% लोग स्टडी में निकले हैं ऐसे जो इससे प्रभावित हैं और डॉक्टरों ने इस पर चिंता जताई है कि ये खतरनाक है। इसके आगे अगली चीज, लंग्स की ऑक्सीजन लेने की क्षमता, मतलब लंग्स का फैलना, सिकुड़ना, अपने अंदर ऑक्सीजन भरना, फूल जाना। ऑक्सीजन भरता है तो अंदर से लंग्स फूलते हैं, वो क्षमता कम हो गई, लंग्स सिकुड़ गए, छोटे हो गए, बेशेप हो गए अंदर से। 35% लोगों के अंदर ये देखा गया है, ये भी कोविड के कारण। इसके अलावा करीब 8.25% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें लंग्स की जो क्षमता होती है ना हवा आने जाने की, उनकी जो पैसेजिंग है वो खराब हो गई है। हवा का चाहे निकलना हो या वापस अंदर आना हो, वो ठीक से नहीं हो पाता और ये भी अच्छी बात नहीं है। इसके आगे ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो देखा गया है इस तरह का मामला, ये चीन और यूरोप की तुलना में भारतीयों पर ज्यादा असर किया है। और क्यों किया है भारतीयों पर ज्यादा असर? कारण ये है, कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज, बीपी, अन्य कोई दिक्कतें, उनके जो मरीज हैं उनमें ये सबसे ज्यादा देखा गया है, इंपैक्ट उनके ऊपर आया है। इसीलिए हम बार बार रोज रोज कहते हैं आपसे कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है ना, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीपी हो गया, शुगर हो गया, ठीक है गोली खा के आपका काम चल जाएगा, लेकिन ऐसी कोई चीज आती है तो देखिए फिर कितना नुकसान करती है। इस स्टडी में एक और बात कही गई है और वो ये कहा गया है कि कुछ लोग साल 2 साल के अवधि में शायद इंप्रूव कर जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको जिंदगी भर इसी स्थिति में रहना होगा। तो चलिए इस चर्चा की थोड़ी शुरुआत करते हैं। कैसे पता लगेगा कि आप इसमें किस पोजीशन पे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा हो हमारे बीच में जिसको कोविड छूकर ना निकला हो, ठीक है? तो कैसे आप पता लगाएंगे कि आपके लंग्स किस स्थिति में, क्या इनमें से किसी कंडीशन में तो नहीं पहुंच गए, आपके किसी जानने वाले के? अगर आपको डायबिटीज है, बीपी है, जो आजकल काफी लोगों को होता है, तो क्या आपको सोचने की जरूरत है? और अगर हां तो फिर क्या करेंगे? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सीएमसी वेल्लोर के पल्मोलॉजी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर डीजे क्रिस्टोफर साहब ने ही ये स्टडी की है और उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही हैं स्टार इमेजिंग के डायरेक्टर और साथ में एक पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट के तौर पर भी आजकल जाने जाते हैं डॉक्टर समीर भाटी। और कोविड के दौरान हमने आपसे कई बातचीत की, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के पल्मोलॉजी के क्रिटिकल केयर के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश चावला। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चावला, मैं आपसे शुरुआत करता हूं जब तक डॉक्टर क्रिस्टोफर हमें ज्वाइन करें, कि ये जो स्टडी आई है वेल्लोर के कॉलेज से, ये कितनी गंभीर है, कितनी चिंताजनक है? क्योंकि मैंने पढ़ा या मुझे बताया गया कि ये कोविड के असर पर, जो खास तौर पे लंग्स पर है, उसकी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत स्टडी। जी, आप सही कह रहे हैं। हालांकि ये सब लोग जानते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जिनको सीवियर कोविड हुआ था, उनमें से कुछ को सिम्टम्स अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि देखिए, मैं बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया और आईसीयू में भी किया और उनको फॉलो अप भी किया। और इनको जो फॉलो अप करते हैं, जब वो फॉलो अप में आते हैं, आप पूछ रहे थे, जो स्टडी में भी किया, 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जिसमें 6 मिनट तक चलाते हैं और उस व्यक्ति की क्षमता देखते हैं, उसकी ऑक्सीजन देखते हैं, उसका हार्ट रेट देखते हैं और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में ब्रीदिंग टेस्ट होता है और इसमें डिफ्यूजन भी देखते हैं, जो भी आप बता भी रहे थे,
लंग्स की ऑक्सीजन लेने की क्षमता या डिफ्यूजन, वो 35% लोग प्रभावित हैं। तो वो पीएफटी से हमें पता लगता है। बट मैंने जो देखा ओवरऑल, बहुत सारे लोगों को मैंने ऑक्सीजन पे डिस्चार्ज किया था। धीरे धीरे वो आते रहे, उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पहले कम हुई, फिर ऑक्सीजन हट गई, फिर सिर्फ ऑक्सीजन उनकी चलने फिरने से कम होती थी, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गई। फिर उनके जब लंग फंक्शन किए तो बाकी जो फंक्शंस होते हैं, एक स्पायरोमीट्री होता है, वो उनके नॉर्मल होते थे, बट लंग लेने में ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम होती थी। और कुछ व्यक्तियों में अभी भी वो परसिस्ट कर रही है, मगर उनके किसी रोजमर्रा की जिंदगी या किसी चीज करने में उनको इंटरफियर नहीं करती है। बट ये कुछ लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, इन्होंने 207 पेशेंट स्टडी किए, इनमें से 44% को दे फाउंड इफेक्ट। ये काफी सिवियर मरीज हो गए, बट इनमें से ज्यादातर लोग, अभी डॉक्टर्स क्रिस्टोफर नहीं है, अभी भी अपनी रोजमर्रा की चीजें करने में उन्हें डिफिकल्टी नहीं होती होगी। तो इससे एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह से इस तरह से लगता है कि पता नहीं, जो व्यक्ति उनकी ऑक्सीजन ठीक है, चलने फिरने में 6 मिनट वॉक टेस्ट ठीक है, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी। जिन लोगों की कोविड के, आई एम श्योर अब तक तो जिनको भी थोड़ी भी दिक्कत थी, वो किसी ना किसी फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन या अपने डॉक्टर से फॉलो अप कर रहे होंगे। तो अच्छी बात जो देखी ना, ये एक फाइब्रोसिस, आपने सुना होगा, फाइब्रोसिस जो बीमारी होती है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है, वो एक डिफरेंट। कोविड में हमने देखा, एक बारी जब पेशेंट को बीमारी से वो निकल आया, धीरे 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 मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की बाकी जो नॉर्मल लंग था वो रीमॉडल होके अपनी पोजीशन ले लिया है और वो पेशेंट ठीक हो गए हैं। तो इतनी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट कुछ लोगों को असर हुआ है और उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर क्रिस्टोफर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो इन जनरल तो डॉक्टर चावला कह रहे हैं ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर क्रिस्टोफर, आपकी रिपोर्ट में जो पहला वाला पॉइंट है, जिन लोगों को, वो आपने उसे कहा है जो गैस टेस्ट होता है, जो लंग्स की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को और फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई करने की कैपेसिटी है, 44% लोगों उससे प्रभावित पाए गए आपकी स्टडी में, और वहां मेंशन है कि ये चिंता की बात है। क्यों आपने ऐसा लिखा? So I would prefer to answer in English and Haji, sure sir, sure. Also in English, I'm sorry. So I think the question is about the prevalence of diffusing capacity impairment. So the capacity of the gas of oxygen to go through the lungs into the bloodstream is measured as diffusing capacity, and that was impaired in 44%. Now, this measurement is extremely sensitive, and so to assess the impairment of lung, probably the best test is diffusing capacity. So we had 44% of the patients, so a little less than half of the patients had impairment of diffusing capacity. But why it is so serious, sir? Yeah, so COVID infection is a pneumonia. It affects the lung structure, lung substance. And when it heals with a certain kind of scarring. And so people are left with residual damage in the lung. So they don't go back to full normalcy, but they go back to some degree of impairment of their lung function. ओके, तो ये चीज है कि ये पूरी तरीके से शायद ठीक ना हो, एक हद तक हो, पूरा ना हो, और फिर मैं कोमोर्बिडिटी वाले सवाल पर अभी आता हूं। जी सर, no, so there are other guests also on the show, sir. So one by one I am taking the question with all of you. So I am going to now Dr. समीर भाटी। डॉक्टर भाटी, ये मुझे आप बताइए कि देखिए, आपके वहाँ तो कई सारे लोग जो हैं चेस्ट एक्सरे के लिए आते होंगे, वो किसी भी रीज़न से हो, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को जनरल में वो ज़रूरत पड़ गई है, तो क्या अभी भी आप पाते हैं कि लोगों के जो एक्सरे आ रहे हैं उसमें कहीं कोई ट्रेसेस दिख रहे हैं, कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? क्योंकि अभी भी मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो यंग हैं, लेकिन आज भी कहते हैं कि ना
उतनी एनर्जी फील नहीं करते। उनको कोविड हुआ था, वो उनको लगता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी उनकी सांस थोड़ी भर जाती है, या वो पहले जितना कर पाते थे, चाहे वो महिलाएं हैं जो कुछ अपना काम कर रही हैं वो हैं, चाहे एथलीट हैं, ऐसे हैं मेरे जान पहचान में कुछ लोग जो ये कॉन्स्टेंटली शिकायत करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन ये बात वो बोलते हैं। हम बताएं तो जिस तरह से कोविड के अंदर हालांकि ये जो रिसर्च है, स्टडी है, ये फर्स्ट वेव के बाद की गई थी, और वैसे अगर हम देखें खास तौर पे सेकंड वेव के अंदर जो डेल्टा वेव आई थी उसके अंदर सबसे ज्यादा लंग्स अफेक्ट हुए थे लोगों के, और काफी सीवियरिटी रही थी वो वेव में, और उसमें एडमिशंस भी लोगों की ज्यादा हुए थे। और जैसा अभी डॉक्टर चावला भी बता रहे थे कि देखिए इसमें 3 तरह से बीमारी हुई थी, कि कुछ लोगों को माइल्ड कोविड रहा था, कुछ को मॉडरेट मतलब लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुई थी, और कुछ लोग थे जिनको सीवियर कोविड रहा था, मतलब वो काफी लंबे समय तक एडमिट भी रहे थे, ऑक्सीजन थेरेपी पे भी, स्टीरॉइड पे भी रहे थे। तो ऐसे लोगों में तो देखिए जो अभी आईसीएमआर की स्टडी भी आई थी हार्ट को लेके भी, कि उन लोगों को तो हार्ट को लेके भी कुछ इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस दी गई है, और उनके हार्ट की मसल्स पे भी कुछ इफेक्ट आया था। और इसी तरह से अगर इनमें भी बात करें तो हाँ, लंग्स काफी सीवियरली अफेक्ट हुए थे, पर फॉलोअप के लिए जैसे अगर हमारे पास भी वो सीटी स्कैन या फिर टेस्ट एक्सरे के लिए आए तो रिकवरी तो उनके अंदर देखी गई है लंग्स के अंदर, खासतौर पे कोविड से जो डिस्चार्ज होके रिकवर्ड पेशेंट थे उनमें। हाँ, बट ये जरूर था कि सिम्टम्स उनको कई बार इस तरह के रहते थे कि परसिस्टेंट कफ, ठीक है, और उसके बाद कई लोग शिकायत करते थे चेस्ट पेन की, चेस्ट में टाइटनेस की, और खासतौर पे आमतौर पे सबसे ज्यादा जो शिकायत थी फटीग की, कि भाई वो थोड़ा सा भी जैसे चलते हैं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बट अदरवाइज लंग्स उनके नॉर्मल आ रहे थे। हाँ, पीएफटी भी फॉलोअप में चल रही थी पेशेंट्स की, बट पीएफटी में जैसा हम देखते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम, तो वो काफी हद तक पेशेंट्स की रिकवरी ऐसी देखी जा रही है, क्योंकि अब तो काफी लंबा समय हो गया। पर फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे पास और दूसरे चेस्ट की प्रॉब्लम के पेशेंट जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया और जनरल इन्फेक्शन जो आमतौर पे चलते हैं, उसको लेके जो केसेस है वो ज्यादा देखे हैं। बट पोस्ट कोविड में उतने ज्यादा लंग्स में जितना लोगों को प्रॉब्लम हुई थी उसके फॉलोअप में पॉजिटिव केसेस ऐसे नहीं आ रहे जिनको अभी भी लंग्स में कुछ रेजिडुअल पैथोलॉजी रही हो। जी ठीक है। इसमें कोमॉर्बिडिटी वाला सवाल है डॉक्टर चावला, जो रिपोर्ट है वो ये भी कह रही है कि ये मेजॉरिटी जिनको सीवियर डैमेज हुआ या वो 44% वाले कैटेगरी के जो लोग हैं, एज कंपेयर टू यूरोपियन पीपल और चाइनीज पीपल, दिक्कत है कि इंडिया में कोमॉर्बिडिटी के लेवल बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को बीपी, शुगर ये एक बड़ी तादाद में है। तो क्या ये हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ये हमको एक नए खतरे में डालती हैं? मतलब ये कोविड तो किसी ने सोचा नहीं था, सबको लगता है कि भाई लाइफस्टाइल डिजीज है तो ठीक है, एक आध गोली खा के काम चल जाता है, लेकिन ये तो एक अलग ही पिक्चर बन गई। देखिए, इवन कोविड के दौरान जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी वही पेशेंट थे जिनका आउटकम ज्यादा खराब था, और मोस्टली जो दवाइयां, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और सब चीजें कोमॉर्बिड, बिकॉज इन पेशेंट्स में आउटकम खराब होने का ज्यादा खतरा रहता है। यही पेशेंट्स थे, अगर आप, क्योंकि स्टेरॉइड्स भी देने पड़े थे, उनकी डायबिटीज और खराब हुई थी, इन्फेक्शंस को प्रोन थे, आईसीयूज में बहुत लंबा समय लगा, तो इन पेशेंट्स में डेफिनेटली आउटकम खराब होने की कोविड में तो रही, बाकी में भी जब भी डायबिटीज होती है तो उन व्यक्तियों को बाकी पेशेंट्स के मुकाबले में ज्यादा टाइम लगता है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पोस्ट ट्रांसप्लांट है, मेलिग्नेंसी है, कोई भी इस तरह की जो क्रॉनिक कोमॉर्बिडिटी है उनमें कोविड ने अच्छा बिहेव नहीं किया था, और आउटकम भी उन पेशेंट्स में ज्यादा अच्छा नहीं था। तो वो जो चीज है वो इनमें भी, जो डॉक्टर साहब ने स्टडी करी है उसमें भी इन्होंने इसी तरह की फाइंडिंग्स पाई। डॉक्टर साहब से भी एक सवाल लेते हैं, डॉक्टर क्रिस्टोफर। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस द सेम क्वेश्चन दैट व्हाट इज ओके, शायद डॉक्टर क्रिस्टोफर का लिंक अभी अप नहीं है, तो डॉक्टर भाटी मुझे ये बताइए कि जब भी अब हम अभी भी आप लोग कहते हैं कि भाई कोरोना हमारे बीच में से तो गया नहीं है, ठीक है, वो भले ही अलग अलग वेरिएंट, ऐसे वेरिएंट्स हमारे फॉर्म बीच में हैं जहां पर वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहे या हम उसके लिए थोड़ा इम्यून हो चुके हैं, लेकिन क्या जब भी किसी भी फॉर्म में वो हमें आ रहा है, भले ही हमें कुछ हो नहीं रहा, वो हमारे लंग्स पर अभी भी प्रभाव डाल रहा है? देखिए, इसमें ये है, जैसा हमने देखा जो फाइनल हमारे पास कोविड का वेरिएंट रहा था ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन के जो सब लीनिएजेस आ रहे थे उनमें हम जितना भी देखें कि इन्फेक्शन बढ़ रहा था, पर वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही कॉज कर रहा था, लंग्स तक ज्यादा नहीं पहुंच रहा था। तो थर्ड वेव जब शुरू हुई थी और थर्ड वेव के बाद तक अभी तक हमने ऐसा देखा नहीं है कि वो लंग्स तक पहुंच रहा हो।
इन बिटवीन और भी लंग्स में H1N1, H3N2 ये सब नए भी और नए तो नहीं, खैर ये भी पहले भी इस तरह के रेस्पिरेटरी वायरस देखे जा रहे थे, पर अभी हम देखें कि बहुत ज्यादा कोविड का किसी भी तरह का ऐसा वेरिएंट नहीं आया जो लंग्स में बहुत ज्यादा ऐसा निमोनिया के केसेस कॉज कर रहा हो जैसा कि डेल्टा के अंदर देखा गया था। और हालांकि इस स्टडी में तो इन्होंने बताया है कि वो दोनों तरह से अफेक्ट किया है, कि लंग्स में अगर हम देखते हैं कि देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है जो आपके एयर फ्लो को जो है आपकी एयर पैसेज को रिडक्शन करता है, और इसके अलावा अगर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का भी उन्होंने बताया गया जिसके केसेस ज्यादा देखे गए हैं कि रिडक्शन, जिसमें लंग्स वॉल्यूम की रिडक्शन ज्यादा होती है। पर अभी फिलहाल फॉलोअप में ऐसे कोई केसेस नहीं आ रहे, जो क्योंकि टेस्टिंग जिस स्तर पे होती है उसमें कोई ऐसे केसेस नहीं आ रहे जिसमें जो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स थे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा अभी देखने को मिल रही हो। जी ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि ये रिपोर्ट तो है, लेकिन फिर भी अब ज्यादा लोग उससे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन चिंता तो लगती है। बहुत सारे लोग हम में से ही कोमॉर्बिड हैं, भले ही किसी भी स्टेज पर हों, बहुत सारे प्री डायबिटिक होंगे, और बहुतों को जैसा मैंने कहा ना, शायद उनको कोई रिपोर्ट्स में कुछ नहीं, लेकिन स्टिल वो कभी ब्रीथलेसनेस महसूस करते हैं, कभी थकावट जल्दी हो जाती है। क्या कोई तरीका है आसान जिससे हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को टेस्ट कर पाएं, इरिस्पेक्टिव कि कोविड कैसा था क्या नहीं था? एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि अगर लंग्स का कोई टेस्ट कराना है, चाहे वो लेबोरेटरी टेस्ट हो चाहे सेल्फ टेस्ट हो, क्या किया जा सकता है। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। कंज्यूमर अड्डा, और हम बात कर रहे हैं कोरोना की मार और लंग्स अब भी बीमार। एक स्टडी है क्रिश्चियन कॉलेज वेल्लोर की जो कहती है कि कितना इम्पैक्ट किया है अलग अलग तरीके से कोरोना ने हमारे फेफड़ों के ऊपर, कि कई लोग अभी भी मुश्किलात में हैं, और ये यूरोपियन या चाइनीज़ लोगों के मुकाबले ज़्यादा है क्योंकि देश में कोमॉर्बिडिटी की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल डॉक्टर क्रिस्टोफर, व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन फॉर दोज पीपल हु हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज विद देयर लंग्स आफ्टर दिस रिपोर्ट? Right. So we hope much of the COVID has now passed. We have less COVID, but we have a lot of people who have been affected by COVID. It is likely that a rough estimate, maybe 90% of the population were affected sometime or the other. So a lot of people are living post-COVID, and if they have symptoms of shortness of breath or cough, or other respiratory symptoms of concern, they must attend to their physician and get themselves tested. ठीक है, तो लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब जो मैंने ब्रेक से पहले एक बड़ी बात की थी, डॉक्टर चावला, क्या कोई ऐसा टेस्ट है? मतलब एक तो है कि आपके पास आ जाएं, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या अपने आप में कोई व्यक्ति कैसे थोड़ा सा परीक्षण कर सकता है कि उसकी ब्रीदिंग पैटर्न या उसके लंग्स जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं? क्या बॉडी सिम्टम्स देगी, या फिर क्या कोई तरीका है जो सेल्फ केयर का जो आप खुद देख पाए? देखो, अगर किसी को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम मतलब चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूलता है, थोड़ी सी भी एक्टिविटी करने से उसका सांस फूल रहा है, खांसी हो रही है, तो बेस्ट तो ये है कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर उसका 6 मिनट वॉक टेस्ट, बड़ा कॉमन सा टेस्ट है आजकल, किया जाता है, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कंप्लीट करने चाहिए। बट अगर आपको कोई खास सिम्टम नहीं है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो यही चीज, अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूल रहा है, दूसरा आप क्या है, जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, सबके घरों में आजकल ऑक्सीमीटर है, आप ऑक्सीमीटर का अपने ऊपर लगा के अगर आप 5-6 मिनट चल के देखिए, उसमें कमी तो नहीं आती है। ये सटल टेस्ट है, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर भाटी, कोई लैब टेस्ट इसके लिए? कि खास तौर पे वो लोग जिनको पहले से कोई लंग डिजीज है, एस्थमा वगैरह है, और वो भी पोस्ट कोविड रिकवर्ड हुए हैं, तो वो अपना मॉनिटरिंग खास तौर पे कराते रहें। जैसे जरूरत पड़ती है तो एक तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कंप्लीट वाला, और दूसरा चेस्ट एक्सरे। इसके अलावा खास तौर पे वो लोग जो स्मोकिंग भी करते हैं और जो कोविड से भी रिकवर्ड हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है, जैसे हम स्मोकर्स के लिए तो कहते हैं कि वो लो डोज सीटी स्कैन अपना करा लें,
तो वैसे ये कुछ जरूरी है, और अदरवाइज तो प्रिवेंशन में हम बात करते ही हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप रेगुलर करते रहें, वो बहुत जरूरी है आपके लंग फंक्शन को ठीक रखने के लिए। राइट, तो देखिए ये रिपोर्ट क्योंकि पब्लिश हुई, अब तक की सबसे बड़ी डीप स्टडी है कोरोना के ऊपर, और खास तौर पे आपके लंग्स की स्टडी है, और नंबर्स के साथ आ रही कि कितने लोगों को किस तरह से इंपैक्ट किया, उनके फेफड़ों की क्या हालत हुई और कोमॉर्बिडिटी ने उसमें क्या रोल प्ले किया। अब अगेन ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसा हमारे डॉक्टर्स ने भी कहा, लेकिन आपको अपने लंग्स का ध्यान रखना है। कहीं भी कोई तकलीफ आप महसूस करते हैं तो आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना है। कुछ आसान टेस्ट डॉक्टर साहब और अभी भाटी साहब ने भी बताया कि आप सेल्फली कैसे कर सकते हैं, और अगर मामला उसमें भी नहीं शामिल होता तो फिर उसके ऊपर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या टेस्ट करने जरूरी है। लेकिन देखिए इन सबके बीच में रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर आप चाहे योगा करें चाहे किसी और तरह का व्यायाम करें, ये सब आपको कोमॉर्बिडिटी से भी बचाएगा, और मतलब जो लाइफस्टाइल डिजीज है उनसे भी बचाएगा। और अगर आपके लंग्स के साथ कुछ इशू है, क्योंकि जैसा हमने कहा कोविड से हम सब गुजरे हैं, उसमें भी आपकी मदद करेगा। सचेत रहना और जानकार रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपनी राय रखी और हमारे दर्शकों को ये इंपॉर्टेंट बातें बताई। थैंक यू वेरी मच।